नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जादुई घोड़ा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और एक छोटी सी नदी बहती थी, वहां एक प्यारी सी नानी रहती थीं। नानी की झुर्रियों वाले चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी और उनकी आंखों में कहानियों का खजाना छिपा था। गांव के सभी बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, खासकर पिंकी नाम की एक छोटी लड़की। पिंकी को नानी की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन पिंकी नानी के पास बैठी थी और बोली, नानी, आज मुझे कोई जादुई कहानी सुनाओ जिसमें पंखों वाला घोड़ा हो। नानी मुस्कुराई और अपनी चश्मा ठीक करते हुए बोली, अच्छा तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है, नानी ने शुरू किया। एक राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम कल्याणी था। कल्याणी बहुत दयालु थी, लेकिन उसका राज्य एक भयानक सूखे की चपेट में था। नदियां सूख गई थीं और खेत बंजर हो गए थे। एक रात कल्याणी ने सपना देखा कि एक जादुई घोड़ा, जिसके पंख थे और जो इंद्रधनुषी रंगों में चमकता था, उसे एक रहस्यमय पर्वत की ओर ले जा रहा है। उस पर्वत पर एक ऐसी झील थी जिसका पानी सूखा खत्म कर सकता था। अगली सुबह कल्याणी ने अपने सपने की बात अपने पिता राजा को बताई। राजा ने उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ में कुछ बहादुर सैनिक भी भेजे। कल्याणी और सैनिक जंगल से होते हुए पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन कल्याणी ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उनके सामने वही पंखों वाला घोड़ा प्रकट हुआ जो उसने सपने में देखा था। घोड़ा बहुत सुंदर था और उसके पंख सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। कल्याणी बिना डरे घोड़े पर बैठ गई और घोड़ा उसे लेकर आकाश में उड़ गया, सैनिकों को नीचे छोड़कर। घोड़ा कल्याणी को सीधे रहस्यमय पर्वत पर ले गया, जहां एक नीले पानी की झील चमक रही थी। कल्याणी ने अपने साथ लाए एक घड़े में उस झील का पानी भरा। जब कल्याणी वापस अपने राज्य लौटी और उसने उस जादुई पानी को सूखी नदियों और खेतों में डाला, तो चमत्कार हो गया। नदियां फिर से बहने लगीं और खेत हरे भरे हो गए। नानी ने कहानी खत्म की। इस तरह कल्याणी ने अपने राज्य को बचाया और वह पंखों वाला घोड़ा कभी कभी ही दिखाई देता था, केवल उन्हीं लोगों को जो बहुत दयालु और बहादुर होते थे। पिंकी ने आंखें चमकाते हुए कहा, वाह नानी, कितनी अच्छी कहानी थी। नानी ने पिंकी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और दोनों मुस्कुराने लगे। पिंकी ने सोचा कि काश उसे भी कभी कोई पंखों वाला घोड़ा मिल जाए।